मामूली बातों को दिल में रिहाइश ना दें, क्योंकि अगर ये दिल के मकीन बन जाएं, तो बड़े बड़े रिश्ते मुसाफिर बन जाते हैं। सब्र वाले हैं, कमजोर मत समझना, औकात याद दिला देंगे। एक ही जब अपनों में अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। एक फकीर था, उसकी आदत थी कि आने वालों की खिदमत किया करता था। अगर इस फकीर के पास, अल्लाह वाले के पास कोई पैसे ना होते, तो ये कर्ज लेकर मजबूर लोगों की खिदमत किया करता। वक्त गुजरता रहा, सखावत चलती रही। एक दिन ऐसा आया, जिंदगी का सूरज ढल गया, फकीर अल्लाह वाला बीमार हो गया। लोगों को पता चला कि फकीर मरने वाला है और फकीर ने हमारे पैसे देने हैं। फकीर की आदत थी ना, कर्ज उठा के लोगों की खिदमत किया करता था, मदद किया करता था। अब बीमारी की वजह से फकीर के आखिरी दिन थे, सारे कर्ज खां इकट्ठे हो गए, बैठ गए, हाँ भी हमारा कर्ज दो। जो भी पैसे मांगने वाला आता, बाबा कहते हैं बैठ जाओ, तुझे तेरा कर्ज देते। काफी कर्ज खां इकट्ठे हो गए। अब बाबा जी परेशान था, पैसे हैं नहीं, इनको इनका कर्ज कैसे अदा करो। इतने में गली में से एक पतीसा बेचने वाले बच्चे की आवाज आई, पतीसा ले लो, पतीसा ले लो। फकीर ने उसको आवाज दी, बेटा इधर आओ। फकीर की आवाज सुनकर वो बच्चा पतीसा लेकर आया। इस अल्लाह वाले फकीर ने कहा, जितना भी पतीसा है ना तेरे पास, सारा पतीसा मेरे इन मेहमानों को खिला। उस बच्चे ने शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जो कड़कती धूप में गली में भाग दौड़ कर मैंने पतीसा बेचना था, वो एक ही जगह बिक गया है। उस बच्चे ने पतीसा सारा इस फकीर के मेहमानों को खिला दिया। वो बच्चा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बच्चा खड़ा हुआ, बाबा जी पैसे दो। फकीर ने कहा, बेटा बैठ जाओ, देते हैं। तीसरी बार ये बच्चा फिर से खड़ा हो गया। अब तो इसने उठकर रोना धोना शुरू कर दिया कि हम गरीब से लोग हैं, मेरे बाप का साया सर पे नहीं है। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे, शाम को रोटी लेकर मैं अपनी छोटी बहनों को कैसे खिलाऊंगा, वो तो भूखी सो जाएंगी। इधर बच्चे ने रोना शुरू किया, उधर मेरे रब की रहमत को जोश आ गई। बच्चा रो ही रहा था कि एक शख्स आया। उस शख्स ने थैली में पैसे रखे हुए थे, आकर फकीर को कहा, बाबा जी बंदा है ना चीज का ये तोहफा कबूल कीजिए, मेरे हक में दुआ कीजिए। बाबा जी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो पैसों की थैली ले ली। अपने खलीफे को कहा, ये लो पैसे, जितने भी कर्ज खां बैठे हैं सबको इनका कर्ज दे दो और इस बच्चे को भी पैसे दे दो। लोगों ने कहा, बाबा जी जब पैसे देने ही थे तो इतनी देर से आपने हमें क्यों बिठाया? ये मुरीद आपका पैसे देने वाला पहले क्यों नहीं आया? ये सुनकर फकीर रो कर कहने लगा, भाई पहले इसलिए नहीं आया कि उस वक्त तुम में कोई रोने वाला नहीं था। एक बच्चा रोने वाला आया है, सबका काम कर गया। एक बाप और एक बेटी नदी पार कर रहे हैं। नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, तो बेटी ने बाप का हाथ पकड़ रखा है बड़े जोर से कि कहीं फिसल ना जाओ। और बहाव के बीच में ही बाप बेटी नदी पार कर रहे हैं। बेटी ने बाप का हाथ पकड़ रखा है। अचानक बेटी ने कहा, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। बाप ने कहा, एक ही बात है बेटा, तूने पकड़ रखा है, मैंने पकड़ रखा है, इसमें क्या फर्क है? बेटी का जवाब सुनिएगा, दिल मतलब गार्डन गार्डन हो जाएगा। बेटी ने बोला, नहीं फर्क है पापा, मैंने आपका हाथ पकड़ रखा है, बहाव तेज हुआ तो छूट सकता है, आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो बहाव कितना ही तेज हो, आप कभी छोड़ने वाले नहीं। चलो वो ना भी कहे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी। तुम हंस रहे हो? तुम छोड़कर जाने की बात कर रही हो ना, इसलिए। तुम्हें तो आता है ना छोड़कर जाना। मैं समझा था तुम हो तो क्या। अपनी ताकत पहचानो दोस्त। हम लोग सड़क पे गुल्ली डंडा खेलने नहीं आए हैं। हम लोग औसत जीवन जीने नहीं आए हैं। हम जिंदगी भर पैसों की टेंशन के लिए नहीं पैदा हुए। जिंदगी भर पैसों के लिए घर में झगड़ा हो ये देखने के लिए नहीं आए हैं। बच्चों की फीस की टेंशन हो इसके लिए नहीं आए हैं। बिजली के साला स्विच बंद करते रहें कि बिजली का बिल ना आ जाए, इसके लिए नहीं आए हैं। हम कुछ बड़ा करने और बड़ा होने के लिए आए हैं। उसकी तस्वीरें हैं दिलकश तो होंगी, जैसी दीवारें हैं वैसा साया है। एक मैं हूं जो तेरे कत्ल की कोशिश में था, एक तू है जो जेल में खाना लाया है। जो तुम्हारी बिलीव है वो दुनिया पे थोपना बंद करो। तुमको ऐसा लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया वैसी हो गई है। तुमको ऐसा लगता है तो जरूरी नहीं है कि सब तुम्हारी तरह सोचें।
सब तुम्हारे हिसाब से सोचें, ऐसा कभी नहीं होता। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूं, सामने वाला भी ऐसा सोचेगा, सबसे बड़ी ब्लंडर, मिस्टेक। जिंदगी में रोना मत। तो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई आप पे हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन कभी इमदाद नहीं करेंगे जीवन में। लड़ाई खत्म करके अब हाथ मिलाने की बारी है, अपने रकीब को भी साथ मिलाने की बारी है। मैं थक गया हूं वफादारियां कर करके, ऐ बेवफा अब तेरे चिल्लाने की बारी है। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार,